नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में जितनी साधारण लगे उतनी ही असलियत में डरावनी और रहस्यमयी है। ये कहानी किसी किताब या फिल्म की नहीं है, ये असल में हुई घटना है और इस कहानी को मुझे भेजा है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है शंकर। शंकर और उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे शहर में रहते हैं। उनका जीवन साधारण था। माता पिता बहुत धार्मिक और विनम्र हैं। शंकर खुद थोड़ा शांत और गंभीर स्वभाव का है और उसकी छोटी बहन हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती। घर में हमेशा भगवान का नाम लिया जाता और त्योहार धूमधाम से मनाए जाते। बाहरी दुनिया से उनका जीवन बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उनके घर में धीरे धीरे ऐसा होने लगा जो किसी भी आम इंसान की समझ से परे था। शुरुआत में ये घटनाएं हल्की थी। कभी रात में अजीब आवाजें, जैसे कोई किसी को देख रहा हो, कभी चीजें अपने आप गिरना, कभी अचानक अंधेरे में रोशनी का झिलमिलाना। परिवार ने इसे अनदेखा किया, पर जैसे जैसे समय बीता ये घटनाएं और भी अजीब और डरावनी हो गई। शंकर के अनुसार कभी कभी ऐसा लगता कि घर में कोई अनजानी शक्ति उनके हर कदम पर नजर रखती है। घर में अजीब साए घूमते, आवाजें सुनाई देती और कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उनके सामने खड़ा है, पर आंखें खोलते ही कुछ नहीं दिखाई देता। हर कोई डर के साए में जीने लगा। शंकर ने मुझसे कहा कि वे कई बार सोचे कि क्या ये किसी मानसिक डर का असर है, लेकिन उनके साथ हुई चीजें इतनी असामान्य थी कि कोई भी इसका कारण समझ नहीं पा रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब घटना मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से जुड़ी हुई थी। शंकर और उसके परिवार ने पहले भी मंदिर के बारे में सुना था, लेकिन इस बार उन्हें समझ आया कि इस मंदिर में छुपी रहस्यमयी शक्तियों का असर उनके जीवन पर पड़ चुका है। शंकर के मुताबिक जब वे अपने घर की तरफ लौटते तो कभी कभी ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे पीछे है। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, कुछ चीजें अपने आप हिलने लगती। कभी कभी घर के बाहर अजीब रोशनी दिखती, जैसे कोई अंधेरे में उनके घर की तरफ देख रहा हो। शंकर और उसके परिवार ने महसूस किया कि यह कोई आम घटना नहीं है। उनका सामना एक ऐसी शक्ति से हुआ जो उनके विश्वास, डर और हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। और यही वो शक्ति है जो उन्हें मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक ले आई। तो दोस्तों, जो कुछ भी अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि ऐसा है जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। शंकर और उसके परिवार की ये यात्रा डर, रहस्य और अलौकिक शक्तियों से भरी हुई है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस कहानी के लिए जिसने शंकर और उसके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही शंकर और उसका परिवार उस रात के अंधेरे में घर के दरवाजे बंद कर बैठे, सबके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा में एक ठंडी लहर चल रही थी और घर के अंदर की रोशनी भी किसी कारण से अचानक फीकी पड़ गई थी। शंकर की छोटी बहन अपने बिस्तर पर बैठी, लेकिन उसकी आंखें डर के कारण चौकन्नी थी। माता पिता धीरे धीरे एक दूसरे के पास आए, लेकिन कोई भी अपनी असहजता छिपा नहीं पा रहा था। अचानक घर के भीतर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे कदमों से ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। सभी ने एक दूसरे को देखा, पर किसी के पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। शंकर ने धीरे से कहा, मां, पापा, क्या आपको भी ये आवाज सुनाई दी? उसके पिता ने सिर हिलाया, लेकिन जवाब में केवल एक थरथराहट भरा सन्नाटा ही मिला। अचानक कमरे की खिड़की पर कुछ हल्की रोशनी चमकी और शंकर ने महसूस किया कि किसी ने बाहर से उनकी तरफ देखा था। वो जानता था कि बाहर कोई नहीं था, फिर भी ये एहसास असली और डरावना था। परिवार के सदस्य एक दूसरे के पास झुक गए, लेकिन डर के कारण किसी ने खिड़की तक जाकर बाहर देखने की हिम्मत नहीं की। शंकर के मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये सब हमारी कल्पना है या सच में कोई अदृश्य शक्ति हमारे घर के आसपास है?
इतने में घर के एक कोने में एक पुराना घंटा अचानक बज उठा। ये घंटा वर्षों से उस घर में था, लेकिन कभी भी अपने आप नहीं बजा। शंकर के पिता ने झट से घंटा देखा, लेकिन उसमें कोई आदमी नहीं था। घर की हवा ठंडी हो गई और कमरे में हल्की हल्की छाया घूमने लगी। शंकर ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की और कहा, हमें इसका कारण पता करना होगा। शायद ये किसी तरह का चेतावनी संकेत है। उसके माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, पर शंकर की जिद इतनी थी कि वो कुछ करने से पहले रुका नहीं। उसने सोचा कि शायद मंदिर जाकर उन्हें इसका कोई उत्तर मिल सकता है। शंकर और उसका परिवार अगले दिन सुबह ही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में हर कदम पर उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उनकी कार के पास पास चल रहा हो, लेकिन बाहर देखते ही वहां कोई नहीं होता। छोटी बहन डर के मारे अपने हाथ से शंकर का हाथ कसकर पकड़ रही थी। जैसे ही वे मंदिर के नजदीक पहुंचे, हवा और भी ठंडी हो गई और चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। शंकर ने महसूस किया कि ये केवल मंदिर नहीं है, ये किसी रहस्यमयी शक्ति का केंद्र है। वहां के वातावरण में एक अजीब सा दबाव था, जो हर किसी को अपने भीतर खींच रहा था। मंदिर के गेट पर पहुंचते ही शंकर ने देखा कि वहां लोग सामान्य पूजा में व्यस्त नहीं थे। कुछ लोग धीरे धीरे मंदिर के अंदर घुस रहे थे, लेकिन उनकी चाल में कोई अनजानी डरावनी सी शक्ति झलक रही थी। शंकर ने अपने माता पिता और बहन को पास बुलाया और अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, उनके चारों तरफ की हवा अचानक बदल गई। ये ठंडी, भारी और रहस्यमयी थी। शंकर ने देखा कि मंदिर के अंदर कुछ अजीब रोशनी की किरणें घूम रही थी। कभी कभी लगता कि ये किरणें सीधे उनकी तरफ बढ़ रही है। हर कदम पर उनका मन डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। अचानक मंदिर की प्राचीन घंटियां अपने आप बजने लगी। यह आवाज इतनी तेज थी कि शंकर के कानों में गूंज उठी। उसके माता पिता डर के मारे उनके पास आ गए। शंकर ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक साधारण मंदिर दर्शन नहीं है। यहां कोई अदृश्य शक्ति है जो उन्हें देख रही है, उनकी हर भावना, हर डर को महसूस कर रही है। मंदिर के भीतर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और पुराने चित्र थे जो जैसे जीवंत हो उठते। और तभी शंकर ने महसूस किया कि उसके परिवार के ऊपर एक ऐसा संकट आने वाला है जिसका सामना करना उनके लिए आसान नहीं होगा। ये केवल डर की कहानी नहीं थी, ये उनके विश्वास, साहस और धैर्य की परीक्षा थी। शंकर और उसका परिवार जैसे ही मंदिर के अंदर गहरे गए, वहां की हवा और भी भारी और रहस्यमयी हो गई। चारों ओर धुंध जैसी हल्की आभा फैली थी और दीवारों पर पुराने चित्र और मूर्तियां जैसे जीवित हो उठे हों। मंदिर में आने वाले अन्य लोग भी अचानक शांत हो गए। उनकी हरकतें धीमी और अजीब लग रही थी। शंकर ने अपने माता पिता की ओर देखा, जो डर और चिंता से कांप रहे थे। छोटी बहन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कह उठी, भैया, मुझे डर लग रहा है। शंकर ने उसे गले से लगाया और कहा, डरो मत, हम साथ हैं। जैसे ही वे मुख्य मंदिर हॉल में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यहां कुछ सामान्य पूजा नहीं हो रही थी। वायु में हल्की सी गंध थी, जैसे किसी ने पुराने दीपकों में रहस्यमयी औषधियां जला दी हों। शंकर ने देखा कि कुछ स्थानों पर हल्की हल्की धुंध उठ रही थी और कभी कभी वो धुंध ऐसे घूमती कि लगता जैसे किसी अदृश्य प्राणी ने उसे खींच लिया। शंकर के माता पिता ने धीरे से कहा, शंकर, हमें लगता है कि यह स्थान सिर्फ मंदिर नहीं है, यहां कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। शंकर ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर ही भीतर उसे भी डर लग रहा था। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ उनकी आंखों और कानों से महसूस की जाने वाली घटना नहीं है। यह मंदिर किसी रहस्यमयी शक्ति का केंद्र है जो उनके भीतर और बाहर दोनों जगह सक्रिय है। इतने में एकाएक
मुख्य दीपक अपने आप जोर से झिलमिला उठा। ये रोशनी अचानक इतनी तेज हुई कि शंकर और उसकी बहन की आंखें झपकने लगी। शंकर के माता पिता ने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ दिए, लेकिन उनके चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। शंकर ने महसूस किया कि मंदिर की ये शक्ति केवल उन्हें नहीं देख रही, बल्कि उनके डर और संदेह को भी परख रही है। वही मुख्य हॉल के मध्य में एक प्राचीन मूर्ति पर अजीब सी हल्की रोशनी चमकने लगी। शंकर ने करीब जाकर देखा कि मूर्ति की आंखें जैसे उसके परिवार की तरफ घूर रही हों। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि ये केवल रोशनी नहीं है, ये किसी तरह की चेतावनी है, या शायद उन्हें कुछ बताने की कोशिश। शंकर के पिता ने धीरे से कहा, शंकर, हमें लगता है कि हमें यहां से सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ये कोई सामान्य मंदिर दर्शन नहीं है। शंकर ने धीरे से सिर हिलाया और परिवार के साथ मूर्ति के करीब बढ़ा। उसके कदम ऐसे लग रहे थे जैसे धरती खुद हिल रही हो। हर कदम के साथ हल्की सी हवा उनके चेहरे को छू रही थी, और कभी कभी ऐसा लगता कि कोई अदृश्य हाथ उनकी पीठ पर है। इतने में मंदिर के एक कोने में हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। शंकर ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी छोटी बहन डर के मारे रो रही थी। शंकर ने उसे गले में दबाया और मन ही मन सोचा कि यह शक्ति केवल डराने के लिए नहीं है, ये उन्हें किसी बड़े रहस्य की ओर खींच रही है। शंकर ने महसूस किया कि इस मंदिर में जो शक्ति है वो उनके परिवार के हर सदस्य की आस्था, साहस और डर को परख रही है। उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर की धुंध और रोशनी जैसे उनके मन के डर को बाहर निकाल रही हो। हर कोई धीरे धीरे समझने लगा कि यहां सिर्फ पूजा करने नहीं आए हैं, बल्कि उनका सामना एक रहस्यमयी और अदृश्य शक्ति से होने वाला है। और तभी मंदिर के पीछे से हल्की सी गूंज सुनाई दी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि शंकर और उसके परिवार की सांसें थम सी गई। यह केवल कोई सामान्य गूंज नहीं थी, ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें सीधे अपने भीतर खींचने की कोशिश कर रहा हो। शंकर ने महसूस किया कि अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है, उन्हें सामना करना होगा, चाहे वे तैयार हो या नहीं। शंकर ने अपने परिवार को पास बुलाया और धीरे धीरे मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे जीवित हो उठे हों। कभी कभी उसकी नजरें उन पर टिक जाती और वो महसूस करता कि चित्रों में बने लोग उसकी ओर देख रहे हैं। छोटी बहन डर के मारे शंकर के हाथ को कसकर पकड़ रही थी, और माता पिता भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। मुख्य हॉल के बीच में स्थित प्राचीन मूर्ति से हल्की सी चमक निकल रही थी, जो कभी कभी तेज और कभी कभी मंद हो जाती। शंकर ने देखा कि ये रोशनी जैसे उनके आसपास की हर चीज पर फैल रही थी। धुंध में कभी कभी अजीब सी आकृतियां दिखाई देती, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उनके चारों तरफ घूम रहा हो। शंकर ने महसूस किया कि ये केवल उनकी आंखों का भ्रम नहीं है, बल्कि वास्तव में कुछ उनके आसपास मौजूद है। इतने में मंदिर के एक कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कोई उनके कानों में सीधे बोल रहा हो। शंकर ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। माता पिता ने अपने हाथ जोड़ लिए और छोटी बहन ने रोते हुए कहा, भैया, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन शंकर ने उसे सहलाते हुए कहा, डरो मत, हमें आगे जाना होगा, हमें इसका कारण जानना ही होगा। जैसे ही वे मूर्ति के और करीब पहुंचे, शंकर ने महसूस किया कि वातावरण और भी भारी हो गया है। हल्की धुंध उनके चारों ओर घुलने लगी, और कभी कभी ऐसा लगता कि कोई अदृश्य हाथ उनके शरीर को छू रहा है। शंकर ने गहरी सांस ली और अपने परिवार से कहा, यह शक्ति हमें सिर्फ डराने नहीं आई है, ये हमें कुछ दिखाना चाहती है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर है। तभी अचानक
मंदिर की प्राचीन घंटियां जोर से बज उठीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि शंकर के कानों में गूंज गई। माता पिता के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और छोटी बहन ने शंकर से कहा, भैया, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। शंकर ने नजरें मूर्ति पर टिकाई और महसूस किया कि उसकी आंखें जैसे उनकी तरफ घूर रही है। शंकर ने महसूस किया कि मंदिर की शक्ति अब केवल संकेत नहीं दे रही है, बल्कि उनके हर डर, हर भावना और उनकी आस्था को परख रही है। उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या वे इस रहस्यमयी शक्ति के सामने टिक पाएंगे या ये उन्हें अपनी पकड़ में ले लेगी? मंदिर के अंदर हल्की रोशनी और धुंध का खेल लगातार बदल रहा था। कभी कभी ऐसा लगता कि दीवारों की आकृतियां उनके चारों तरफ घूम रही हों और कभी कभी रोशनी अचानक इतनी तेज हो जाती कि उनके चेहरे झपकने लगते। शंकर ने महसूस किया कि ये शक्ति उन्हें मन के सबसे गहरे डर तक ले जा रही है और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। फुसफुसाहटें और धुंध उन्हें आगे खींच रही थी। शंकर ने अपने परिवार को पास बुलाया और कहा, हम पीछे नहीं हट सकते, हमें देखना होगा कि ये शक्ति हमसे क्या चाहती है। माता पिता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। छोटी बहन अब पूरी तरह डर के मारे चुप हो गई थी। जैसे ही वे मूर्ति के बिल्कुल करीब पहुंचे, अचानक एक हल्की चमक उनके पैरों के पास से उठी और जैसे किसी ने उनके कदमों के निशान को रोशनी से भर दिया। शंकर ने महसूस किया कि अब कोई सामान्य मंदिर दर्शन नहीं है, अब ये एक परीक्षा और रहस्यपूर्ण यात्रा में बदल चुका है। और तभी मंदिर के अंदर से एक अजीब गूंज सुनाई दी, जो इतनी डरावनी और स्पष्ट थी कि शंकर और उसके परिवार की सांसें थम गई। ये केवल कोई सामान्य आवाज नहीं थी, ये ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति सीधे उनके मन की सबसे गहरी चिंता को बाहर निकाल रही हो। शंकर और उसका परिवार मंदिर के अंदर उस गूंज की ओर बढ़ते रहे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी और भारी होती जा रही थी और धुंध उनके चारों तरफ ऐसे घुल रही थी कि कभी कभी ये लग रहा था कि वे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। शंकर की छोटी बहन अब अपने भाई के हाथ को कसकर पकड़ रही थी और माता पिता धीरे धीरे उनके पास रहकर हर कदम पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। जैसे ही वे मुख्य हॉल के और पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां की रोशनी अचानक बदल गई थी। कभी हल्की, कभी तेज और कभी कभी तो पूरी हॉल में रहस्यमयी चमक फैल गई, जो दीवारों और मूर्तियों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। शंकर ने महसूस किया कि ये केवल रोशनी का खेल नहीं है, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी है। उसने देखा कि मूर्तियों की आंखें कभी कभी उसकी तरफ झुकती और कभी कभी सीधी घूरती। तभी मुख्य मूर्ति के पास से हल्की सी आवाज आई, जो लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। शंकर ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ये आवाज अब केवल सुनाई नहीं दे रही थी, वो महसूस की जा रही थी, जैसे कोई सीधे उनके मन में घुसकर उनके डर और चिंता को बाहर निकाल रहा हो। माता पिता की सांसें तेज हो गई और छोटी बहन अब पूरी तरह डर के मारे चुप हो गई थी। शंकर ने गहरी सांस ली और अपने माता पिता से कहा, हमें इसका सामना करना होगा। ये शक्ति हमें डराने नहीं आई है, बल्कि हमें कुछ दिखाना चाहती है। माता पिता ने धीरे धीरे सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही वे मूर्ति के और करीब गए, अचानक मंदिर की प्राचीन घंटियां जोर जोर से बज उठीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि शंकर की आंखें झपकने लगी और उसे महसूस हुआ कि अब केवल देखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें इस रहस्यमयी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। तभी हॉल के एक कोने से हल्की सी धुंध उठी और उसमें अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। कभी कभी वो आकृतियां शंकर और उसके परिवार की तरफ बढ़ती और कभी कभी अचानक गायब हो जाती। शंकर ने महसूस किया कि ये शक्ति उनके डर और संदेह को परख रही है। ये केवल चेतावनी नहीं थी, ये उनके साहस की परीक्षा थी। शंकर ने धीरे से कहा,
हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हमें देखना होगा कि ये शक्ति हमसे क्या चाहती है। उसके माता पिता ने सिर हिलाया और छोटी बहन अब पूरी तरह उनके पीछे पीछे चल रही थी। हर कदम के साथ उनका मन डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। और तभी मंदिर के अंदर से अचानक एक तेज रोशनी निकलकर उनके चारों तरफ फैल गई। ये रोशनी इतनी चमकदार थी कि शंकर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि हॉल में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मूर्तियां हल्की हल्की हिल रही थी, धुंध घूम रही थी और फुसफुसाहटें अब स्पष्ट शब्दों में बदल गई थी। शंकर ने महसूस किया कि अब केवल डरने से कुछ नहीं होगा, उन्हें इस रहस्यमयी शक्ति को समझना होगा। यही वो मोड़ था जहां उनका परिवार और उनका साहस सही परीक्षा में खड़ा हो गया। शंकर ने महसूस किया कि अब केवल डरने से कुछ नहीं होगा, उन्हें इस रहस्यमयी शक्ति को समझना होगा। यही वो मोड़ था जहां उनका परिवार और उनका साहस सही परीक्षा में खड़ा हो गया। शंकर ने अपने परिवार को पास बुलाया और धीरे धीरे मंदिर के बीच वाले हॉल की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उनका डर और जिज्ञासा बढ़ रही थी। दीवारों पर लगी मूर्तियां हल्की हल्की हिल रही थी और धुंध लगातार उनके चारों तरफ घूम रही थी। कभी कभी लगता जैसे धुंध में छुपे प्राणी उनके कदमों का पीछा कर रहे हों। शंकर की छोटी बहन डर के मारे अपने हाथ को कसकर पकड़ रही थी और माता पिता हर कदम पर उसके पास रहकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। मुख्य हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मंदिर की रोशनी अचानक तेज हो गई। ये रोशनी केवल अंधेरे को नहीं भरा रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये उनके मन के गहरे डर और जिज्ञासा को बाहर निकाल रही है। शंकर ने महसूस किया कि ये शक्ति सिर्फ उन्हें देख नहीं रही है, बल्कि उनके मन की हर भावना को पढ़ रही है। तभी मुख्य मूर्ति के पास से अचानक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये आवाज अब केवल कानों में नहीं, बल्कि उनके भीतर महसूस हो रही थी। माता पिता की सांसें तेज हो गई और छोटी बहन डर के मारे चुप हो गई। शंकर ने गहरी सांस ली और कहा, हमें आगे बढ़ना होगा। यही शक्ति हमें हमारी परीक्षा देने आई है। जैसे ही वे मूर्ति के और करीब गए, मंदिर की प्राचीन घंटियां जोर जोर से बज उठीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि शंकर के कानों में गूंज गई। रोशनी और धुंध का खेल अब और भी जटिल हो गया था। कभी कभी ऐसा लगता कि धुंध में छिपे प्राणी उनके चारों तरफ घूम रहे हों और कभी कभी मूर्तियां जैसे जीवित हो उठीं। शंकर ने महसूस किया कि अब केवल डरने या पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। इस शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया है और उन्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। वो अपने परिवार की तरफ देखा। माता पिता भयभीत थे। छोटी बहन अब पूरी तरह डर के मारे चुप थी, लेकिन शंकर ने उन्हें हिम्मत दिलाई। तभी मंदिर के पीछे से हल्की हल्की रोशनी उठी और फुसफुसाहटें स्पष्ट शब्दों में बदल गई। शंकर और उसका परिवार महसूस करने लगे कि ये शक्ति केवल डराने के लिए नहीं है, ये उन्हें कुछ सिखाने और उनकी आस्था परखने आई है। शंकर ने अपने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो इस रहस्यमयी शक्ति का सामना करेगा। ये केवल उनका साहस और विश्वास की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनके पूरे परिवार की एकजुटता की परीक्षा भी थी। हर कदम के साथ धुंध और रोशनी का खेल और भी रहस्यमयी होता गया। या कभी कभी ऐसा लगता कि मंदिर में छुपी शक्तियां उन्हें अपने भीतर खींच रही है, और कभी कभी रोशनी अचानक इतनी तेज हो जाती कि उनके चेहरे झपकने लगते। शंकर ने महसूस किया कि अब ये केवल डरावनी घटना नहीं रही, ये एक जीवित और संवेदनशील शक्ति बन गई है, जो उनके हर डर, हर विश्वास और हर निर्णय को परख रही है। और तभी मंदिर के अंदर से एक अजीब गूंज सुनाई दी, जो इतनी डरावनी थी कि शंकर और उसके परिवार की सांसें थम गई। ये केवल आवाज नहीं थी, ये जैसे सीधे उनके मन की सबसे गहरी चिंता और भय को बाहर निकाल रही थी। शंकर ने देखा
कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें सामना करना ही होगा, चाहे वे तैयार हो या नहीं। शंकर और उसका परिवार मंदिर के मध्य हॉल में खड़ा था और हर तरफ अजीब सी धुंध और चमक फैल रही थी। उनकी सांसें थम सी गई थी और हर कदम पर उन्हें लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही है। छोटी बहन डर के मारे चुप बैठी थी। माता पिता के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था, लेकिन शंकर ने अपने मन में ठान लिया था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें इस रहस्यमयी शक्ति का सामना करना ही होगा। जैसे ही उन्होंने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाया, एक हल्की सी हवा उनके चेहरे से टकराई और मंदिर की रोशनी अचानक बदल गई। कभी तेज, कभी मंद और कभी कभी अजीब आकृतियां धुंध में उभर कर गायब हो जाती। शंकर ने महसूस किया कि यह शक्ति केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि उनके मन की सबसे गहरी भावनाओं और भय को पढ़ रही है। तभी मूर्ति के पास से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। ये अब केवल कानों में नहीं, बल्कि उनके भीतर महसूस हो रही थी। शंकर ने माता पिता की ओर देखा, जो डर के मारे आपस में सिर हिलाकर बातचीत कर रहे थे, और छोटी बहन ने अपने हाथों से उसकी बाह पकड़ ली। शंकर ने धीरे से कहा, डरो मत, हमें इसे समझना होगा। यही शक्ति हमें हमारी परीक्षा दे रही है। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, मंदिर की प्राचीन घंटियां अचानक जोर जोर से बज उठीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि शंकर की आंखें झपकने लगी और उसके कानों में गूंज उठी। धुंध और रोशनी का खेल अब और भी जटिल हो गया था। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि धुंध में छुपे प्राणी उनके चारों तरफ घूम रहे हों और मूर्तियां हल्की हल्की हिल रही थी। शंकर ने महसूस किया कि अब केवल डरने या पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। इस शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया है और उन्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। उसके माता पिता भयभीत थे। छोटी बहन पूरी तरह डर के मारे चुप थी, लेकिन शंकर ने उन्हें हिम्मत दिलाई और कहा, हमें साहस दिखाना होगा, तभी हम इसका रहस्य जान पाएंगे। तभी मंदिर के अंदर से हल्की हल्की चमक उठी और फुसफुसाहटें धीरे धीरे स्पष्ट शब्दों में बदल गई। शंकर और उसके परिवार को अब स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा कि यह शक्ति केवल डराने के लिए नहीं है, ये उन्हें कुछ सिखाने और उनकी आस्था को परखने आई है। शंकर ने देखा कि मंदिर के अंदर की रोशनी और धुंध उनके डर और संदेह को बाहर निकाल रही थी। हर कदम उनके विश्वास और साहस की परीक्षा बन चुका था। शंकर ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा कि अब कोई भी कदम पीछे हटने का नहीं है। उन्हें आगे बढ़कर समझना होगा कि ये शक्ति उन्हें क्यों बुला रही है। मंदिर की प्राचीन घंटियां और फुसफुसाहटें अब लगातार गूंज रही थी। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि धुंध में छुपे अदृश्य प्राणी उनके मन की भावनाओं को पढ़ रहे हों। शंकर ने महसूस किया कि अब केवल डरावनी घटना नहीं, बल्कि ये जीवित और संवेदनशील शक्ति बन चुकी थी, जो उनके हर डर, हर विश्वास और हर निर्णय को परख रही थी। और तभी मंदिर के अंदर से अचानक एक तेज रोशनी उठी, जो उनके चारों तरफ फैल गई। शंकर ने महसूस किया कि अब ये केवल चेतावनी नहीं है, ये एक निर्णायक मोड़ है, जहां उनके साहस, आस्था और परिवार की एकजुटता की परीक्षा होने वाली है। शंकर और उसका परिवार अब मंदिर के मध्य हॉल में खड़े थे और उनके चारों तरफ अजीब सी धुंध और चमक फैली हुई थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके मन की हर भावना को पढ़ रही हो। छोटी बहन डर के मारे चुप बैठी थी। माता पिता के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था, लेकिन शंकर ने अपने मन में ठान लिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें इसका सामना करना ही होगा। जैसे ही वे मूर्ति के और करीब पहुंचे, हल्की सी हवा उनके चेहरे से टकराई और मंदिर की रोशनी अचानक बदल गई। कभी तेज, कभी मंद और कभी कभी अजीब आकृतियां धुंध में उभर कर गायब हो रही थी। शंकर ने महसूस किया कि यह शक्ति केवल डराने के लिए नहीं है,
बल्कि उनके मन के सबसे गहरे डर और जिज्ञासा को परख रही है। तभी मूर्ति के पास से फुसफुसाहटें सुनाई दी, जो धीरे धीरे स्पष्ट शब्दों में बदल गई। शंकर ने माता पिता की ओर देखा, जो डर के मारे आपस में सिर हिलाकर बातचीत कर रहे थे, और छोटी बहन ने अपने हाथों से उसकी बाह पकड़ ली। शंकर ने धीरे से कहा, डरो मत, हमें इसका सामना करना होगा। यही शक्ति हमें हमारी परीक्षा दे रही है। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, मंदिर की प्राचीन घंटियां जोर जोर से बज उठीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि शंकर की आंखें झपकने लगी और उसके कानों में गूंज उठी। धुंध और रोशनी का खेल अब और भी जटिल हो गया था। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि धुंध में छुपे प्राणी उनके चारों तरफ घूम रहे हों और मूर्तियां हल्की हल्की हिल रही थी। शंकर ने महसूस किया कि अब केवल डरने या पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। इस शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया है और अब उनके साहस और विश्वास की परीक्षा होने वाली है। उसने माता पिता और बहन की ओर देखा। वे सभी भयभीत थे, लेकिन शंकर ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, हमें साहस दिखाना होगा, तभी हम इसका रहस्य जान पाएंगे। तभी मंदिर के अंदर से हल्की हल्की रोशनी उठी और फुसफुसाहटें स्पष्ट शब्दों में बदल गई। शंकर और उसके परिवार ने महसूस किया कि यह शक्ति केवल डराने के लिए नहीं है, ये उन्हें कुछ सिखाने और उनकी आस्था को परखने आई है। जैसे जैसे वे मूर्ति के और करीब गए, मंदिर की रोशनी और धुंध का खेल और भी रहस्यमयी होता गया। कभी कभी ऐसा लगता कि धुंध में छुपे अदृश्य प्राणी उनके कदमों का पीछा कर रहे हों, और कभी कभी मूर्तियां जैसे जीवित हो उठीं। शंकर ने महसूस किया कि अब ये केवल डरावनी घटना नहीं है, ये एक सजीव और संवेदनशील शक्ति बन चुकी थी, जो उनके हर डर, हर विश्वास और हर निर्णय को परख रही थी। और तभी मंदिर के अंदर से अचानक तेज रोशनी उठी, जो उनके चारों तरफ फैल गई। शंकर ने महसूस किया कि अब ये केवल चेतावनी नहीं है, ये निर्णायक मोड़ है, जहां उनके साहस, आस्था और परिवार की एकजुटता की परीक्षा होने वाली है। शंकर ने धीरे धीरे अपने परिवार की ओर देखा। अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उनकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। ये वो पल था जब उनके सामने मंदिर की रहस्यमयी शक्ति ने अपनी असली शक्ति दिखाई। शंकर ने अपने परिवार की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और आशंका दोनों झलक रहे थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि मंदिर की शक्ति केवल चेतावनी नहीं दे रही थी, बल्कि उनके साहस, विश्वास और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। हल्की धुंध और चमक चारों तरफ फैल रही थी, और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि मूर्तियां, दीवारों पर बने चित्र और उठती गिरती धुंध सब उनकी सबसे गहरी भावनाओं को पढ़ रही हों। जैसे ही वे मूर्ति के बिल्कुल पास पहुंचे, शंकर ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वे सीधे उस शक्ति का सामना करें। मंदिर में हल्की हल्की फुसफुसाहटें अब स्पष्ट शब्दों में बदल गई थी। आवाजें धीरे धीरे कह रही थी कि यह शक्ति केवल डराने के लिए नहीं आई है, ये उन्हें सिखाने, परखने और आस्था को मजबूत करने के लिए आई है। शंकर ने गहरी सांस ली और अपने माता पिता और बहन की तरफ देखा। माता पिता अब पूरी तरह भयभीत थे, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास और पुत्र की हिम्मत पर भरोसा किया। छोटी बहन अब भी डर के मारे चुप थी, लेकिन शंकर ने उसे आश्वस्त किया, डरो मत, हम साथ हैं, हमें इसका सामना करना है। तभी मंदिर की प्राचीन घंटियां जोर से बज उठीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि शंकर की कानों में गूंज उठी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोशनी और धुंध का खेल अब और भी रहस्यमयी और डरावना हो गया। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि धुंध में छुपे अदृश्य प्राणी उनके चारों तरफ घूम रहे हों, और मूर्तियां हल्की हल्की हिल रही थी। शंकर ने महसूस किया कि अब केवल डर या पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। ये शक्ति उन्हें पकड़ चुकी थी
और अब उन्हें इसका सामना करना ही होगा। उन्होंने अपने परिवार की ओर देखा और कहा, हमें साहस दिखाना होगा। यही शक्ति हमें सच्चाई दिखाने आई है। माता पिता ने धीरे धीरे सिर हिलाया और छोटी बहन ने अपने हाथों से शंकर की बाह पकड़ ली। जैसे ही वे मूर्ति के और करीब पहुंचे, मंदिर की रोशनी और धुंध का खेल और भी रहस्यमय और जीवित हो गया। कभी कभी ऐसा लगता कि धुंध उनके मन की गहरी भावनाओं को बाहर निकाल रही हो, और कभी कभी रोशनी इतनी तेज हो जाती कि उनकी आंखें झपकने लगती। शंकर ने महसूस किया कि अब ये केवल डरावनी घटना नहीं है, ये शक्ति उनके साहस, विश्वास और परिवार की एकजुटता की परीक्षा लेने के लिए जीवित हो गई है। तभी मंदिर के भीतर से अचानक तेज रोशनी और गूंज उठी। शंकर ने महसूस किया कि अब ये केवल चेतावनी नहीं है, ये निर्णायक मोड़ है जहां उनका साहस और विश्वास पूरी तरह परखा जाएगा। वो जानता था कि अब जो कुछ भी होने वाला है उसका सामना करना ही होगा, चाहे परिणाम जो भी हो। और इस क्षण शंकर ने अपने परिवार को पास खींचा और मन ही मन सोचा कि अब उनका हर कदम, हर निर्णय और हर विश्वास इस रहस्यमयी शक्ति के सामने सबसे बड़ी परीक्षा है। शंकर ने अपने परिवार को पास खींचा और देखा कि मंदिर के अंदर की रोशनी और धुंध अब पूरी तरह जीवित हो चुकी है। ये केवल प्रकाश और धुंध नहीं थी, ये जैसे उनकी सबसे गहरी भावनाओं, डर और विश्वास को बाहर निकाल रही थी। शंकर ने महसूस किया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और ये शक्ति उन्हें पूरी तरह अपनी परीक्षा में खड़ा कर रही थी। उसकी छोटी बहन डर के मारे चुप थी। माता पिता अपने विश्वास और पुत्र की हिम्मत पर भरोसा कर रहे थे और शंकर खुद अपने साहस को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वे मूर्ति के बिल्कुल पास पहुंचे, मंदिर की प्राचीन घंटियां जोर जोर से बज उठीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि हर किसी की सांसें थम गई। धुंध और रोशनी का खेल अब और भी रहस्यमय था। कभी कभी ऐसा लगता कि धुंध में छुपे अदृश्य प्राणी उनके चारों तरफ घूम रहे हों और मूर्तियां हल्की हल्की हिल रही थी। शंकर ने देखा कि अब केवल डरना या पीछे हटना समाधान नहीं है। उन्हें इस शक्ति का सामना करना होगा और समझना होगा कि ये उन्हें क्यों बुला रही है। फुसफुसाहटें अब स्पष्ट शब्दों में बदल गई। ये शक्ति अब केवल डराने के लिए नहीं थी, ये उन्हें सिखाने, परखने और उनकी आस्था को मजबूत करने आई थी। शंकर ने अपने माता पिता और बहन की ओर देखा और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें इसका सामना करना है। यही शक्ति हमें हमारी परीक्षा दिखा रही है। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को सीधे देखा, हल्की हल्की चमक उनके चारों ओर फैल गई और मंदिर की पूरी हॉल में रहस्यमयी धुंध खुल गई। शंकर ने महसूस किया कि ये शक्ति केवल उन्हें ही नहीं देख रही थी, ये उनके परिवार के हर सदस्य की भावनाओं, भय और आस्था को भी पढ़ रही थी। माता पिता के चेहरे पर अब केवल भय ही नहीं, बल्कि विश्वास और साहस की झलक भी दिखने लगी। तभी मंदिर के अंदर से अचानक एक तेज रोशनी उठी जो उनके चारों तरफ फैल गई। शंकर ने महसूस किया कि अब ये केवल चेतावनी नहीं थी, ये सिखाने और समझाने का अंतिम मोड़ था। ये शक्ति उन्हें ये दिखा रही थी कि डर के बीच भी साहस, विश्वास और परिवार की एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है। शंकर ने गहरी सांस ली और अपने परिवार को पास खींचा। उन्होंने देखा कि अब उनके मन की हर चिंता और भय धीरे धीरे हल्की हो रही थी। मूर्तियों की हल्की हिलन और धुंध की चमक अब उनके डर को खत्म करने लगी थी। शंकर ने महसूस किया कि वे अब समझ गए हैं कि ये शक्ति केवल उनका मार्गदर्शन कर रही थी और उन्हें ये सिखा रही थी कि डर के सामने भी साहस और विश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। और तभी रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी, धुंध हटने लगी और मंदिर का वातावरण सामान्य हो गया। शंकर और उसका परिवार अब पूरी तरह शांत थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि अपनी आस्था, विश्वास
और परिवार की ताकत को भी समझा। तो दोस्तों, यही थी शंकर और उसके परिवार की मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। डर, रहस्य और आस्था से भरी ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि भले ही डर हमारे सामने खड़ा हो, साहस और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शंकर और उसके परिवार ने न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि उन्होंने अपनी आस्था, धैर्य और परिवार की एकजुटता का भी परिचय दिया। इस कहानी से हमें यह एहसास हुआ कि डर केवल डर नहीं है, ये हमें हमारी शक्तियों, हमारी सीमाओं और हमारी हिम्मत को जानने का मौका देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियों का आनंद ले सकें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी या रहस्यमयी कहानी है जिसे आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें हमारे नंबर पर भेजें। हम आपकी कहानी को सबको सुनाएंगे और आपके साथ इस डरावनी दुनिया की सैर करवाएंगे। याद रखिए दोस्तों, डरावनी कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि हिम्मत, विश्वास और परिवार के महत्व को भी समझाती है। तो अपने दिल में साहस रखिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और हमेशा याद रखिए, भय के बीच भी उजाला और उम्मीद मौजूद होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक साहस बनाए रखिए, डर का सामना कीजिए और रहस्यों की दुनिया में हमारे साथ बने रहिए।